कहानी का शीर्षक है बुआ की नीयत। अनिल को यह सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वर्षों पहले जिस बुआ ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था वह अचानक यहाँ क्यों आ रही है। क्या उन्हें हमसे कोई काम है या उनके दिमाग में फिर से टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की बात आ गई है। इसी उधेड़-बुन में हर सवाल का जवाब खोजता अनिल का मन कब अतीत की यादों में खो गया, अनिल को पता भी नहीं चला। अनिल को याद आया कि जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना पड़ा था तो मम्मी पापा ने हॉस्टल में रहने देने के बदले उसे बुआ के यहाँ रखना ज़्यादा अच्छा समझा था। उस समय बुआ की शादी को केवल 3 वर्ष ही बीते थे और बुआ का एक ही बच्चा था। अनिल ने जब इंजीनियरिंग पास कर ली उसकी भी शादी एक समझदार और सुशील लड़की से हो गई। अब तक बुआ जी के 3 बच्चे हो चुके थे। अनिल के विवाह को 5 वर्ष हो गए मगर अब तक भी कोई बच्चा नहीं हुआ और बुआ जी 5वें बच्चे की तैयारी में थी। अनिल की पत्नी एक बच्चे को गोद लेना चाहते थे और बुआ जी चाहती थी कि उनके अब पैदा होने वाले बच्चे को ही अनिल गोद ले। बुआ ने यह प्रस्ताव अनिल और उसकी पत्नी के समक्ष रखा तो अनिल के माता पिता की भी सहमति थी, मगर अनिल और बीना इस पक्ष में नहीं थे कि बुआ के बच्चों को गोद लिया जाए। इस बात को लेकर बुआ और भतीजे में बहुत बहसबाजी हुई और दोनों के बीच का रिश्ता ऐसा टूटा कि वह दिन और आज का दिन बुआ ने अनिल को अपनी शक्ल नहीं दिखाई। अनिल स्वयं पर किए गए बुआ के एहसान का बदला चुकाने के लिए या फिर रिश्ता बनाए रखने के बहाने से बुआ के बच्चों को उपहार भेजता रहता था। बुआ ने कभी उसके द्वारा भेजे महंगे उपहारों को लौटाया भी नहीं, मगर बदले में कभी धन्यवाद लिखकर भी नहीं भेजा। अतीत की यादों से निकलकर अनिल तैयार होकर अपने दफ्तर चला गया। शाम को लौटा तो देखा बीना परेशान थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मायूसी छाई हुई थी। दोनों बच्चे मानस और मानसी को घर पर न पाकर अनिल और भी घबरा सा गया। हालांकि अनिल समझ रहा था मगर बीना से क्या पूछता, जवाब तो वह भी जानता ही था। बीना चाह रही थी कि वह दोनों बच्चों को कहीं भेज दे ताकि बुआ जी के आने का कारण और उनकी नीयत का पता चल जाए, उसके बाद वह बच्चों को बुलाए। अनिल इसके लिए तैयार नहीं था। उसका मानना था कि बच्चे जवान हो रहे हैं, उनसे किसी बात को छिपाया नहीं जाना चाहिए। इसलिए बीना के लाख मना करने के बावजूद भी अनिल ने मानस और मानसी को बता दिया कि कल यहाँ मेरी बुआ जी यानी तुम्हारे दादाजी की बहन आ रही है। दोनों बच्चे पहले तो यह सुनकर हैरान रह गए कि पापा की कोई बुआ भी है, क्योंकि उन्होंने तो केवल दादाजी को ही देखा था। पर दादाजी की बहन का तो घर में कभी कोई जिक्र भी नहीं हुआ। इसके बाद तो मानस और मानसी ने अपने पापा के सामने प्रश्नों की झड़ी लगा दी कि पापा, बुआ जी का घर कहाँ पर है, उनके कितने बच्चे हैं और क्या क्या करते हैं, क्या बुआ जी के बच्चे भी उनके साथ आ रहे हैं, आदि आदि न जाने कितने प्रश्न। अनिल बेहद संभल कर बच्चों के हर सवाल का जवाब दे रहा था। बीना तो बच्चों के सवालों से परेशान होकर बेडरूम में चली गई। बीना और अनिल दोनों ही रात भर यह सोचकर परेशान रहे कि पता नहीं बुआ जी इतने वर्षों बाद क्यों और क्या करने आ रही हैं और यहाँ आकर कैसा व्यवहार होगा बुआ जी का। अगले दिन सुबह अनिल ने मानस और मानसी को यह कहकर स्कूल भेज दिया कि तुम दोनों की परीक्षा नज़दीक है, तुम स्कूल जाओ। इधर अनिल बुआ जी को लेने स्टेशन चला गया तो बीना दोपहर का खाना बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। बीना ने सारा खाना बना लिया, लेकिन बुआ जी को लेकर अनिल अभी तक नहीं लौटा था। बीना अभी यही सोच रही थी कि दरवाजे की घंटी बज उठी और उसी के साथ
बीना का दिल धक से कर गया। बीना ने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो देखा कि दरवाजे पर अनिल ही था और उसके पीछे पीछे अकेले बुआ जी आ रही थी। बीना ने उनके पाँव छुए। बुआ जी ने खूब आशीर्वाद दिए और फिर बीना का हालचाल पूछा। तत्पश्चात आराम से सोफे पर बैठ गई। साथ ही साथ सामान्य सी घर की बातें करती रही। बुआ जी ने पहले चाय पी, उसके बाद खाना खाया। कोई लड़ाई वाली बात तो अभी तक नहीं की थी। उनकी बातों से कोई शक वाली बात भी नहीं लग रही थी। ऐसा लगा मानो उनके बीच कभी कोई लड़ाई थी ही नहीं। बीना जितना पहले डर रही थी उतना ही वह अब निश्चिंत हो गई थी। खाना खाकर बिस्तर पर लेटते हुए बुआ जी बोली, पता नहीं क्यों कुछ दिनों से तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी। जब रहा नहीं गया तो बच्चों से मिलने चली आई। सोचा इस बहाने यहाँ अपने बेटे वैभव के लिए लड़की देखनी है, वह भी देख आऊँगी। फिर हंसते हुए बोली, आधा दर्जन बच्चे जो हैं अभी से शादी करना शुरू करेंगे तभी तो तुम्हारे फूफा जी के रिटायर होने तक सबको निपटा देंगे। बीना ने देखा कि बुआ जी की बातों में कोई बैर भाव तो नज़र नहीं आ रहा था। अनिल भी बीना की ओर देख रहा था, मानो कह रहा हो, देखो हम बेकार ही डर रहे थे। तभी बुआ जी बोली, अरे अनिल, मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारे दोनों बच्चे कहाँ हैं? क्या नाम है उन दोनों के? एक बेटा और एक बेटी है ना? हाँ बुआ जी, मानस और मानसी हैं दोनों बच्चों का नाम। बेटा बड़ा है और बेटी छोटी है। स्कूल गए हैं दोनों। वे तो जाना ही नहीं चाह रहे थे, कह रहे थे बुआ जी से मिलना है, इसलिए कार से गए हैं ताकि समय से घर आ जाए। अच्छा, तो तुमने अपने बच्चों को कार चलाना भी सिखा दी है? ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास तो बेटा कार ही नहीं, बच्चे सीखेंगे क्या? बच्चों की शादियाँ कर लूँ, यही गनीमत है। मैं तो कॉन्वेंट स्कूल में भी बच्चों को नहीं पढ़ा सकती। यदि तुम मेरे एक बच्चे को भी पढ़ा। बुआ जी इतना कहकर रुक गई, मगर बुआ जी की बात से बीना और अनिल का हंसता हुआ चेहरा एकदम से बुझ सा गया। बीना वहाँ से उठकर बेडरूम में चली गई। बुआ जी ने बात बदलते हुए पूछा, कब आ रहे हैं बच्चे? बस बुआ जी, आने वाले ही होंगे। अनिल इतना ही बोल पाया था कि दरवाजे की घंटी बज उठी। बीना दरवाजे की तरफ लपकी तो देखा मानस और मानसी ही थे। बुआ जी आ गए दोनों बच्चे। दोनों ने अंदर कदम रखने से पहले माँ से पूछ लिया और कमरे में कदम रखते ही पापा के साथ एक अजनबी महिला को बैठा देखकर उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यही है पापा की बुआ जी। प्रणाम बुआ जी। दोनों ने आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। बुआ जी हंसते हुए बोली, अरे बेटियां पाँव नहीं छूती हैं। अनिल ने कहा, बुआ जी ये आपके पोता पोती मानस और मानसी हैं। अरे वाह, कितने बड़े लग रहे हैं दोनों, कद में बाप से ऊंचे निकल रहे हैं और शक्लें भी इनकी कितनी मिलती हैं। इसके आगे बुआ जी कुछ नहीं बोली। बुआ जी, मैं आपके लिए आइसक्रीम लाया हूँ। पापा ने बताया था कि आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है। मम्मी ये लो, ब्रिक फ्रिज में रख दो। मानस ने बीना को ब्रिक पकड़ाते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हें याद था कि बुआ जी को आइसक्रीम अच्छी लगती है? अनिल ने बच्चों से पूछा। अरे पापा, आइसक्रीम किसे अच्छी नहीं लगती? मानस हंसते हुए बोला। कुछ देर बाद बीना ने सबको आइसक्रीम पकड़ा दी। आइसक्रीम खा लेने के बाद बुआ जी ने दोनों बच्चों से पूछना शुरू किया कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो, क्या क्या पढ़ते हो, किस स्कूल में पढ़ने जाते हो, वहाँ क्या क्या खाते हो। बस बुआ जी, अब आप आराम कर लो, बीना ने उठते हुए कहा। मानस मानसी, तुम दोनों कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे कमरे में ही खाना लेकर आती हूँ। बुआ जी,
आप अभी रहेंगी ना हमारे साथ? मानस ने उठते उठते पूछा। हाँ हाँ बेटा, अभी 3-4 दिन रहूँगी ही। बीना के साथ साथ मानस और मानसी भी अपने बेडरूम की तरफ बढ़ चले। बीना रसोई में जाने लगी तो बुआ जी ने अनिल से पूछा, मानस को ही अडॉप्ट किया था ना तुमने? बुआ जी के सवाल पर अनिल सकपका गया। बुआ जी अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। दोनों बच्चों को देखने पर बिल्कुल नहीं लगता कि दोनों सगे बहन भाई नहीं हैं। इनमें से एक को तुमने गोद लिया है। बुआ जी ने फिर बात दोहराई। बुआ जी यह क्या बोल रही हैं आप? अनिल ने हैरान होते हुए बुआ जी को कहा, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और वह भी बच्चों के सामने। बच्चे भी बुआ जी की बात सुनकर रुक गए थे। पीना के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। मानस तो सन्न ही रह गया था बुआ जी की बात सुनकर। मानसी भी चौंक कर बोली, मम्मी ये बुआ जी किसकी बात कर रही हैं? कौन गोद लिया है? पीना तो मानो बुत सी खड़ी रह गई थी। सालों पहले कहे गए बुआ जी के शब्द गैर तो गैर ही होते हैं और अपने तो अपने ही होते हैं, और समय आने पर मैं ऐसा साबित कर दूंगी। पीना की समझ में अब आ रहा था कि बुआ जी इतने सालों बाद इसलिए इस घर आई है कि मेरा बसा बसाया संसार उजाड़ दे। मानस अभी तक खामोश बुआ जी की ओर देख रहा था। बीना को जैसे होश आया और वह हड़बड़ाते हुए मानस को बोली, कुछ नहीं बेटे, किसी और मानस की बात कर रहे हैं, तुम अपने कमरे में जाओ। अनिल के पांव जड़ हो रहे थे। अरे बीना बेटे, तुमने मानस को बताया नहीं? इसको तुम अनाथ आश्रम से लाई थी, उसके बाद ही मानसी पैदा हुई थी। बुआ जी रहस्य में मुस्कान के साथ बोली। यह क्या कह रही हैं बुआ जी? अनिल विचलित होते हुए बोला। देखो अनिल, आज नहीं तो कल किसी न किसी तरह मानस को सच का पता तो चल ही जाएगा। तो फिर तुम क्यों छिपा रहे हो मानस से? अनिल जहाँ खड़ा था वहीं बुत की तरह खड़ा रहा और उसकी आंखें भर आई थी, क्योंकि मम्मी पापा भी बुआ जी को चुप कराने की ही कोशिश कर रहे थे। यानी वह जो कुछ कह रहे हैं वह सच है। मानस हैरान परेशान सबको देख रहा था। मानस पलटकर अपने बेडरूम में चला गया। मानसी भी उसके पीछे पीछे चली आई। बुआ जी की बात से पूरे घर का माहौल पल भर में बदल गया। कपड़े बदलकर मानस सो गया। उसने खाना भी नहीं खाया। मम्मी, मानस बस रोए जा रहा है। आज वह दोस्तों से मिलने भी नहीं गया। पहले तो कह रहा था मुझे एक पेपर लेने जाना है। मीना की हिम्मत नहीं हुई मानस से कुछ भी पूछने की। रात के खाने के लिए बीना ने ही नहीं चाहा कि मानस और मानसी बुआ जी के पास बैठकर खाना खाएं। बुआ जी टीवी देखने में मस्त हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका मतलब हल हो गया हो। अनिल भी ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। उसे ध्यान आ रहा था उस झगड़े का जो मम्मी पापा और बुआ फूफा जी ने उसके साथ किया था। दरअसल यह सब चाहते थे कि हमारा बच्चा नहीं हुआ तो बुआ के छोटे बच्चे को गोद ले लें, पर बीना चाहती थी कि हम उस बच्चे को गोद लें जिसके माता पिता का पता न हो, ताकि कोई चांस ही न रहे कि बच्चे का बड़े होकर अपने असली माता पिता की ओर झुकाव हो जाए। और बीना यही चाहती थी कि जिसे वह गोद ले वह बच्चा उसे ही अपनी माँ समझे। अनिल भी यह समझ रहा था कि बुआ जी की नज़र तो उसकी और उस बीना की दौलत पर थी। उन्हें लग रहा था कि उनका एक बच्चा भी अगर मेरे घर आ गया तो बाकी के परिवार का मेरे घर पर स्वतः ही हक हो जाएगा। उसे आज भी याद है जब बुआ जी की हर चाल नाकाम रही तो खींचकर वह चिल्ला पड़ी थी कि अपनों को पास रखने में, अपने जो हैं उन्हें दौलत देने में ऐतराज़ है, पर गैरों में बांटकर खुशी होगी तो ठीक है, जो जी में आए करो। आज के बाद हमारा तुमसे कोई भी वास्ता मतलब नहीं होगा। सारे रिश्ते नाते आज से समाप्त। बुआ जी जब अंतिम बार मिली तब यही बोली थी, कान खोल कर सुन लो तुम दोनों, गैर गैर होते हैं और अपने अपने होते हैं, और देख लेना
तुम दोनों, मैं एक दिन यह साबित कर दूंगी। और लगता है आज यही साबित करने आई हैं बुआ जी। मानस को गैर साबित करके ही जाएंगी, लेकिन मैं बुआ जी की यह इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा। यह सोचता हुआ अनिल बेचैनी और गुस्से से करवट बदल रहा था। इधर बीना की आंखों से भी नींद कोसों दूर थी और वह भी बेहद बेचैनी में करवट बदल रही थी। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह उठकर मानस के कमरे की ओर चल दी। उसका अंदाज़ा सही था, मानस जाग रहा था। मानसी उसके कमरे में ही थी, वो भी अब तक जागी हुई थी और मानस से बोल रही थी, तू पागल है मानस, बुआ जी ने कुछ भी कहा और तूने उसे सच मान लिया। बुआ जी हमारी ज़्यादा अपनी है या मम्मी पापा? बीना के पीछे पीछे अनिल भी आ गया। दोनों मानस के कमरे में अपराधियों की तरह आकर बैठ गए। बीना ने मानस की ओर देखा तो उसकी आंखें भरी हुई थी। मानस, तूने खाना क्यों नहीं खाया? मानस कुछ नहीं बोला, बस माँ की आंखों में बहुत ध्यान से देखता रहा, जैसे सच्चाई को तलाश कर रहा हो। अपनी माँ की आंखों में ऐसे क्या देख रहा है मानस? मैं क्या गैर हूँ, तेरी माँ नहीं हूँ? यह कहते हुए बीना रो पड़ी। उसके शब्दों में अपनापन और रौब दोनों थे। बेटा, मम्मी हूँ मैं तेरी, कोई भी उठकर कुछ भी कह देगा और तू मान लेगा? मेरी बात पर यकीन नहीं है? उसकी बात सुन रहा है जो वर्षों बाद अचानक उठकर चली आई। आज से पहले कभी आई है क्या हमसे मिलने या हमारे हालचाल पूछने? बेटे, अगर हम तेरे माता पिता न होते तो क्या तुम्हें इतने प्यार से रखते? क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ कि हमने तुम्हें मानसी से कम चाहा है? यह बोलते हुए बीना के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। फिर वह अनिल की ओर देखकर बोली, तुम्हारी बुआ को किसी का बसता घर देखकर खुशी नहीं होती? कहीं भी किसी के भी सामने और किसी के भी विषय में उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है। मालूम नहीं कब जाएंगी हमारे घर से, और आई ही क्यों ये हमारे घर, हमारे रिश्तों में आग लगाने के लिए? मानस नजरें झुकाए आंसू टपकाता रहा। उसका चेहरा हर बात पर बन बिगड़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक तूफान कहाँ से आ गया। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जीवन में इस तरह के किसी तूफान का सामना उसे करना पड़ेगा। बेटे, मैं कभी तुम्हें नहीं बताता, पर आज स्थिति ऐसी है कि बताना ही पड़ेगा। अनिल ने बहुत हिम्मत जुटाकर मानस से कहना शुरू किया, यदि तुम पराए होते तो अपनी वसीयत में सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सब कुछ में तेरा नाम क्यों होता? मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी में तुम तीनों के नाम डलवा रखे हैं। बीना ने भी कहा और मैंने भी। मेरे नाम जो प्रॉपर्टी है उसमें नॉमिनी तुम दोनों ही तो हो। दोनों के नाम आधी आधी प्रॉपर्टी में डलवा दिए हैं ताकि भविष्य में कभी भी तुम दोनों के बीच झगड़ा ना हो सके। हमारे दोनों बच्चों में से अगर कभी किसी का एक दिल बदल भी जाए तो कानूनी फैसला न बदले। तुम बुआ जी की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। बेटे, मानस खामोशी से दोनों की बातें सुन रहा था। उसे लगा कि अगर वह कुछ भी बोला तो सिर्फ रुलाई ही बाहर आएगी। सुबह बीना ने मानसी को झकझोरा तो उसकी नींद खुली। मानसी, मानस कहाँ है? बीना की आवाज़ में घबराहट थी। कहाँ है मतलब? वह तो यहीं सो रहा था। मानसी नींद में ही बोली, बाथरूम में होगा मम्मी। मानसी कहीं नहीं है, वह पूरा घर छान लिया है मैंने। यह कहते हुए बीना लगभग चीख ही पड़ी थी। तू सोती रही और तेरी बगल से उठकर वह चला गया भी गया। बदतमीज, तुझे पता ही नहीं चला? मम्मी मुझे क्या पता, ये क्या ही गया गया होगा कहीं मम्मी।
आप क्यों बेकार में परेशान हो रही हैं? यही होगा, मैं देखती हूँ। मानसी झटके से बिस्तर से उठ गई, पर मन ही मन वह भी डर रही थी कि कहीं मम्मी की बात सच न हो, कहीं घूमने निकल गया होगा। आज रविवार जो है आ जाएगा। अनिल ने बीना को बहलाया, पर वह जानता था कि वह स्वयं भी झूठ बोलकर तसल्ली दे रहा है। बीना का देर से मन में रुका गुब्बार सहसा फूट पड़ा। वह फपक फपक कर रो पड़ी। उसका मन किया कि बुआ जी को कहे कि हो गई तसल्ली, पड़ गई दिल में ठंडक, साबित कर दिया ना आपने, तो अब जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। पर प्रत्यक्ष में कुछ कह नहीं पाई। दोपहर हो चुकी थी। एक फ़ोन तक नहीं किया मानस ने, जबकि पहले कभी ऐसे बिना बताए वह कहीं नहीं जाता था। अनिल भी बेचैन था और बड़बड़ा रहा था। अनिल की आंखों में भी अनजाने से आशंका से नमी उतर आई थी। जब भी फ़ोन की घंटी बजती तो हर फ़ोन की घंटी पर अनिल लपकता। बीना की आंखों में एक उम्मीद जाग जाती, पर फौरन ही बुझ जाती। इस बीच बुआ जी अपने घर वालों से फ़ोन पर लंबी बातें करके हंसती रही। साफ लग रहा था कि वह इन दोनों को चिढ़ा रही है। अनिल मानस को ढूंढने निकला तो अंधेरा होने पर घर लौट आया, मगर खाली हाथ। मानसी भी अपनी कार उठाकर मानस के दोस्तों के यहाँ देख आई थी और निराश होकर घर लौट आई थी। मानस कहीं भी नहीं था। मानसी का चेहरा उतर गया। वह सोच रही थी कि मानस कितना बेवकूफ़ है। कोई भी कुछ भी कहेगा तो हम उसे सच मान लेंगे क्या? तभी बुआ जी की आवाज़ सुनाई दी, आजा आजा मेरे बेटे, आजा बैठ। बीना, अनिल और मानसी बाहर के दरवाजे की ओर लपके। मानस बुआ जी के पास बैठ रहा था। कहाँ रहा सारा दिन? कहाँ घूम के आया? पानी पिएगा? बीना बेटे, इसे पानी दे, थका हारा आया है। बुआ जी की आवाज़ में चटकारे लेने वाला स्वर था। बीना तेजी से मानस की ओर आई और उसे बाहाँ से पकड़कर बुआ जी के पास से हटा दिया। कहाँ गया था? रोते हुए क्रोधित होकर चीखी थी। बता के क्यों नहीं गया? ऐसे जाते हैं क्या? और क्रोधातिरेक से भर कर उसने एक थप्पड़ मारने लगी और फिर फपक फपक कर रो पड़ी। मानस भैया, तेरा गुस्सा मम्मी पर था ना? तुम मुझे क्यों नहीं बता कर गया? मानसी बोली। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? ऐसे भी कोई चुपचाप निकलता है क्या घर से? हम तेरे माता पिता हैं, क्या तेरे लिए हम इतने पराये हो गए? अनिल की आवाज़ भी भर्राई हुई थी। सभी की दबी संवेदनाएं फूट पड़ी थी। बुआ जी, आप कुछ कह रही थी, कहिए ना। मानस ने अपने आंसू पोंछे, मगर बीना ने पीछे से मानस को खींच लिया। पागल सी हो गई थी बीना, कुछ नहीं कह रही थी। तू जा अपने कमरे में, जो कुछ सुनना है मुझसे सुन। मैं तेरी माँ हूँ, ये तेरे पिता हैं और ये तेरी बहन है। अनिल बीना को पकड़ रहा था। बुआ जी, आप कह रही थी कि मैं इनका गोद लिया हुआ बेटा हूँ, है ना? नहीं, तुम मेरे बेटे हो। बीना ने मानस को जोर से झटका दिया। मानस बीना के कंधे को थाम कर बोला, मम्मी, मैं तो बुआ जी को यही समझा रहा हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ। मम्मी, अपने पैदा किए बच्चे को तो हर कोई पालता है, पर एक अनाथ बच्चे को इतना ढेर सारा प्यार देकर तो शायद ही कोई औरत पालती होगी। उससे बड़ी बात तो यह है कि आपने मानसी में और मुझ में कभी कोई फ़र्क नहीं रखा। तो मैं क्यों मानूं बुआ जी की बात? आप ही मेरी माँ हैं। मानस ने बीना को गले लगाते हुए कहा और बुआ जी की ओर मुखातिब होते हुए बोला, बुआ जी, आपने क्या सोचा था कि मुझे जब पता चलेगा कि मैं अनाथ आश्रम से लाया गया हूँ तो मैं अपनी असली माँ को ढूंढने निकल पड़ूंगा? बुआ जी, क्यों ढूंढूं मैं उस औरत को जिसको मेरी ज़रूरत कभी थी ही नहीं? उसने मुझे पैदा करके मुझ पर एहसान नहीं किया, बल्कि मम्मी पापा ने मुझे पाला, परवरिश किया, मुझे अपना नाम दिया, मुझे प्यारी सी एक बहन दी, मुझे एक घर दिया, समाज में मुझे एक जगह दी। इनका एहसान मान सकता हूँ मैं, वरना आज मैं सड़ रहा होता किसी अनाथ आश्रम के मैले कुचैले कमरों में।
मानसी ने खुशी से अपने भाई मानस का हाथ दबा दिया। अनिल ने मानस के सिर पर हाथ फिराया। बीना, अनिल, मानसी और मानस की आंखों में आंसू छलक आए। सब ने तीखी नज़रों से बुआ जी की ओर देखा। बीना तो कुछ नहीं बोली, मगर अनिल से रहा नहीं गया तो वह बुआ जी से बोला, क्यों बुआ जी, आप तो गैर को गैर साबित करने आए थे ना। और आप तो मेरे अपने थे, तो आपने गैरों से दुश्मनी क्यों निभाई? मानस अपनी माँ बीना के गले से लिपट गया। बीना के आंसू फिर बह चले। बीना जानती थी अब उसे बुआ जी जैसी किसी महिला से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सच में उसके दोनों बच्चे उसके अपने हैं। उन्हें अब कोई जुदा नहीं कर सकता। दोस्तों, बुआ जैसे लालची लोग न जाने कितने खुशहाल घरों की खुशियाँ छीन लेते हैं। ऐसे लोगों की बातों पर तो कभी ध्यान देना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों से तो जितना हो सके दूर रहे। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही एक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।